इस एपिसोड के पार्ट 2 के शुरुआत में हमने देखा कि श्योन्युल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया और इसके बाद वो फ्रिज के पास गया और फ्रिज में से उसने उसी ड्रिंक को निकाला जो कि ये चान ने उसे दिया था और इसके बाद उसने उसे ड्रिंक किया और उसे वो काफ़ी अच्छा भी लगा। और इसके बाद हमने देखा कि उसे बाहर से कोई शोर सुनाई दिया तो इसलिए उसे चेक करने के लिए वो बाहर गया। और जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि ये चान डोंगसिक को डांट रहा था। तभी उसने ये चान से पूछा कि आखिर तुम डोंगसिक के साथ क्यों लड़ रहे हो। तो इस पर ये चान ने कहा कि तुम्हारे डिस्चार्ज होने की खुशी में मैंने केक बनाया था और मैं वो तुम्हें देना चाहता था, लेकिन इस डोंगसिक की वजह से वो गिर के ख़राब हो गया। और श्योन्युल ने ये चान से ये भी कहा कि इस केक को बनाने के लिए मैंने पूरा दिन मेहनत किया और मैं सच में ये तुम्हें देना चाहता था, लेकिन ये अब ख़राब हो चुका है। और तभी हमने देखा कि जो ये चान के हाथों में थोड़ा सा केक लगा हुआ था, श्योन्युल ने उसी को चखा और इसके बाद उसने कहा कि ये बहुत ही टेस्टी है। और उसके इस बिहेवियर को देखकर ये चान काफ़ी हैरान हो गया था। और इसके बाद श्योन्युल की नज़र ये चान के द्वारा लाए गए सामान पे पड़ी तो उसने ये चान से पूछा कि ये सब किस लिए। तो ये चान ने उससे कहा कि तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी है इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए जब तक तुम सही नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसने श्योन्युल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना। तो इस पर श्योन्युल ने कहा हाँ, और उसने कहा लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी टी शर्ट उतारनी होगी। तो इस पर ये चान ने उससे पूछा क्यों। तभी श्योन्युल ने कहा कि क्या तुम ऐसे ही क्रीम लगे हुए कपड़ों में अंदर जाओगे। तभी ये चान ने कहा कि मैं यहाँ पर कपड़े नहीं उतार सकता क्योंकि मैं एम्बेरस फील करूँगा। तो इस पर श्योन्युल ने कहा ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, तुम जाओ अपने घर और नहा कर आना, फिर घर में आना। और श्योन्युल के इतना कहते ही ये चान ने अपना टी शर्ट जल्दी से उतारा और उसने वहीं पे नहाना शुरू किया, लेकिन वो अच्छे से क्रीम नहीं हटा पा रहा था, इसलिए श्योन्युल ने उसका मदद किया। और उस दौरान हमने देखा कि वो दोनों नहा कम रहे थे बल्कि वो खेल ज़्यादा रहे थे। और इसके बाद अगला सीन था घर के अंदर और समय था रात का, जहाँ हमने देखा कि श्योन्युल और ये चान एक साथ सोने वाले थे। और इस बात को लेकर ये चान काफ़ी नर्वस था और वो इसी वजह से सो नहीं पा रहा था बल्कि वो हिलजुल करे जा रहा था। तभी इस पर श्योन्युल ने उसे कहा कि अगर तुम ऐसे ही हिलते रहे तो मुझे भी नींद नहीं आएगी और मैं कंफर्टेबल फील भी नहीं करूँगा। तो इस पर ये चान ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अब हिलजुल नहीं करूँगा, मैं सोने जा रहा हूँ। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि ये चान के साथ उस दौरान जो भी चीज़ें हो रही थी उसने उसके बारे में मार्क को बताया। तो मार्क ने कहा कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़के को पसंद करते हो। और उसने कहा जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि उस लड़के को देखते ही तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती है और तुम नर्वस फील करने लगते हो, इससे तो यही लगता है कि तुम उस लड़के से प्यार करते हो। तो ये बात सुनकर ये चान काफ़ी हैरान हुआ और उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी अभी उस लड़के से मिला हूँ, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ। तो इस पर मार्क ने कहा कि प्यार में समय मायने नहीं रखता है, हमें कभी भी कहीं भी किसी से भी प्यार हो सकता है। और इसके बाद मार्क ने ये चान से कहा कि वैसे कहीं पहले से ही श्योन्युल किसी को डेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी लव स्टोरी में प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इस पर ये चान ने कहा कि वैसे मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी मार्क ने ये चान से कहा कि यही सही समय है ये पता लगाने का कि क्या तुम सच में उसे प्यार करते हो। तो इस पर ये चान ने कहा कि ये कैसे पता लगाया जा सकता है। तभी मार्क ने उसे कहा कि तुम्हें उसके पास जाना है और उससे पूछना है कि क्या तुम किसी और को डेट कर रहे हो। अगर उसने हाँ कहा तो तुम्हें बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अगर उसने ना कहा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तभी ये चान ने मार्क से पूछा कि मैं सीधे जाकर श्योन्युल से ये कैसे पूछ सकता हूँ कि वो किसी को डेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस पर मार्क ने उसे वहाँ ड्रिंक करके जाने का सलाह दिया, क्योंकि ड्रिंक करने से लोगों की अक्सर हिम्मत बढ़ जाती है। और इसके बाद अगला सीन था श्योन्युल के घर में, जहाँ पर हमने देखा कि ये चान नशे की हालत में वहाँ पर गया और उसे ऐसे देखकर श्योन्युल ने उससे पूछा कि आखिर तुमने कितना ड्रिंक किया, तुम इतने नशे में क्यों हो। तो इस पर ये चान ने कहा मैंने तो सिर्फ 3 बॉटल से पी हैं। और इसके बाद हमने देखा कि ये चान ने श्योन्युल से कहा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस चीज़ को पसंद करते हो और किस चीज़ को नापसंद। तो ये बात सुनकर श्योन्युल ने कहा कि तुम बहुत नशे में हो, तुम जाकर सो जाओ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। तभी ये चान ने उसे रोका और कहा कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो। और ये प्रश्न सुनकर श्योन्युल थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसके बाद उसने जवाब दिया और कहा कि हाँ मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। और श्योन्युल का ये जवाब सुनकर ये चान को बुरा लगा और तभी उसे मार्क ने जो कहा था उसे याद आया और उसे फाइनल हो गया कि वो श्योन्युल को पसंद करता है। और इस बात को लेकर वो खुद भी हैरान था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।